बेटी रोने लगी। माँ रोई, देवकी समझाने लगी मैया अब ज्यादा ना रो। क्यों? मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैया, मैं गुड़िया अपनी माँ से जुदा होती है। देवकी रोने लगी मैया मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैया, मैं गुड़िया। देवकी कहती माँ मत रो मैया, क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। मत रो मैया, क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। ये बड़ी माँ जानती है जिसने बेटी को पैदा किया है। लोगों, देवकी रोने लगी मैया मत रो मैया, क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। मत रो मैया, क्यों रोती है? बेटिया पराया धन होती है। तुमको कसम है मेरे सुहाने की, तुमको कसम है मेरे सुहाने की। तेरे आंगन की मैया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैया, मैं गुड़िया। देवकी कहती माँ रक्षा बंधन पे भैया पठइयो, भैया पठइयो मैया, हमें नाम भैया। रक्षा बंधन पे भैया पठइयो, भैया पठइयो मैया, हमें नाम लइयो। बहन बड़ी किस्मत वाली होती है जिसकी जिंदगी में भैया होता है। वो बहन बदनसीब होती है जिसकी जिंदगी में भाई नहीं होता। मेरी देवकी मैया रक्षा बंधन पे भैया पठइयो, भैया पठइयो मैया, हमें नाम भैया। ओ रक्षा बंधन पे भैया पठइयो, भैया पठइयो मैया, हमें नाम लइयो। माँ तुमको कसम है रक्षा बंधन की, तुमको कसम है रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैया, मैं गुड़िया। आज देवकी माँ को समझाती है माँ
पिताजी का ध्यान रखना। बेटी की जब शादी का समय नजदीक आता है और जब हल्दी चढ़ जाती है, उसके बाद में बेटी घर के किसी सदस्य के चेहरा को नजर भर के देख नहीं पाती। रोना आता है, घर में जिधर नजर जाती है ऐसा लगता है सब पराया होने जा रहा है। कंस कहने लगा देवकी, रो नहीं, शादी तुम्हारी इसीलिए कहीं दूसरी जगह नहीं, बाकी हमने जहां तुम्हारी 6 बहनें पहले से आनंद मना रही हैं। देवकी कहती है भैया पिताजी का ध्यान रखना। देखा होगा बिटिया की जब विदा होती है ना, भाभी के गले से लग करके जब रोती है तो एक ही बात कहती है, भाभी भैया का ध्यान रखना। माँ से रोते समय कहती, माँ पिताजी का ध्यान रखना। आधी रात के समय आना घर पे, सर्दी हो चाहे बारिश हो रही हो, पत्नी से पानी मांगना तो पत्नी सबसे पहले बिटिया को उठाती है, बिटिया पानी। बेटियों में इतनी शक्ति होती है, थकती नहीं है माता पिता के घर पर। ऐसे हमने समझदार बहनें देखी। अगर अकेला भैया है ना तो भैया के घर पे आकर के भैया जैसा व्यवहार करती है, सारे घर का काम। यहां तक हमने देखा है कि धूप में खेतों में काम करवाती है। अपने घर में जिन्होंने दहली से कदम बाहर नहीं रखा, वो भैया के घर आने के बाद इकलौते भाई के साथ खेतों पे काम करती है। बहन जितना भैया को चाहती है उतना भैया कभी बहन को नहीं चाहेगा। एक आगरा के पास हम कथा करने गए थे। आगरा के पास महुआ खेड़ा में भागवत करने गए। वहाँ एक रिश्तेदार आए, उन्होंने अपने गांव की एक कहानी हमें सुनाई। जब मेरे गांव में भैया 4 बहनों के बीच में अकेला भाई बीमारी के चलते बीपी बढ़ गया तो दोनों किडनी खराब हो गई। आगरा में भर्ती भैया को करवा दिया। आगरा मना कर दिया। बहनों ने पैसा इकट्ठा किया और भाई को दिल्ली लेकर के गई। एक एक करके सब देखे आई। डॉक्टर ने कह दिया अब किडनी दूसरी पड़ेगी, इतना खर्चा है जो तुम लोगों से नहीं उठाया जाएगा। छोटी वाली बहन गई, खर्चा पूछा, डॉक्टर साहब से कहा तैयारी करो भैया मैं लौट के आ रही। ससुराल में गई, बगैर बताए बगैर पूछे भैया के प्रेम में बंध के बहन ने अपना जेवर उठाया और जाकर के बेच दिया और भैया की किडनी के लिए अपना पेट फड़वा दिया। बगैर पूछे पति से किडनी निकलवाए के भैया को लगवाई। भैया ठीक हो गया, बहन भी ठीक रही, लेकिन ससुराल के लोग नाराज हो गए, उसे दोबारा घर में नहीं घुसने दिया। जो भैया के घर पर जीवन काट रही। जिंदगी में हर किसी से बुराई बनाना, मगर एक कथा में बैठे भाइयों बहनों से कभी बुराई मत बनाना। क्यों? ये बहन अपने प्राण दे सकती भैया के लिए। भैया जैसा व्यवहार करके तो देखो, जरा जरा सी बात पे आज भैया नाराज हो जाते बहन से। त्योहार पे बहन के घर नहीं जाते। जिस बहन के घर पर समय पर भाई नहीं जाता है तो उस बहन की ससुराल में कमजोरी हो जाती। खुशी का समय हो, उस दिन बहन के दरवाजे पे जब भैया आता है ना,
तो उस बहन की खुशी मेरी बाड़ी में वो ताकत नहीं है जो मैं आपको बताऊं। देवकी को कंस ने विदा किया। कंस कहने लगा, बहन अब हम तुम्हें मथुरा की पहाड़ तक छोड़ने चलूंगा, हमारी रथ पे बैठो। देवकी को बैठा लिया। रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला